नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सुपर 6 आप देख रहे हैं और सुपर 6 में आज जो पहली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस खबर में आपको वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते धमक की गूंज सुनाई देगी। क्योंकि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि दुनिया की दो महाशक्तियां एक साथ भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुतिन ने दो टूक कहा कि भारत पर अमेरिका का दबाव डालना बेकार है, भारत एक महान देश है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, भारत के साथ एक बहुत अच्छी डील होने वाली। अब आप सोचिए कि जिन दो देशों ने भारत की तारीफ की, ये दोनों देश महाशक्तियां हैं और ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन भी माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों आज भारत से दोस्ती बढ़ाने को बेकरार है। मतलब एक तरफ दुनिया भर में ताकतवर देशों के रिश्तों में खटास बढ़ रही है, लेकिन हर शक्तिशाली देश भारत की तरफ का हाथ बढ़ा रहा है। अब इन बातों से लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि कैसे भारत ने जियोपॉलिटिक्स में अपनी नई और बड़ी पहचान बना ली। मोदी नॉमिक्स ने कैसे दो पुराने दुश्मनों को एक साथ भारत का दोस्त बना दिया, और क्या यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और स्मार्ट कूटनीति का ही कमाल है, या फिर दुनिया अब भारत को नजरअंदाज कर ही नहीं पा रही है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ये नया अध्याय दुनिया को चौंका रहा है। तो आज आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भारत की तारीफों के जमकर पुल बांधे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेज विकास दर वाले देशों में गिना जाता है। यह उपलब्धि अचानक नहीं मिली, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की लगातार मेहनत और नीतियों का परिणाम है। दुनिया भर में युद्ध की वजह से बदल रहे वैश्विक समीकरण के बीच व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के रिश्तों को लेकर यह बहुत बड़ा बयान दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ उसके रिश्ते समेत कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार, भारत इसका विरोध करेगा। पुतिन ने पीटीआई समेत दुनिया की कई प्रमुख न्यूज एजेंसीज के हेड से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है, और इससे पता चलता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने मजबूत हैं। एक तरफ भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच डील, इन तमाम घटनाओं के बावजूद पुतिन का भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भारत को बहुत विश्वसनीय भागीदार कहा। क्या यह सब कुछ यूं ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे केंद्र सरकार की बरसों पुरानी मेहनत है। दरअसल भारत मल्टी अलाइनमेंट नीति अपनाता है, मतलब ना अमेरिका का पूरा सहयोगी ना रूस का। पुतिन इसे समझते हैं और इसीलिए भारत को सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकता है। मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है, ना कि किसी एक ब्लॉक को। अमेरिका के साथ डिफेंस डील के बावजूद भारत रूस से S-400 तेल और दूसरे सहयोग नहीं छोड़ रहा है। भारत और रूस के बीच 70 साल पुरानी दोस्ती है। 1971 की इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के तहत युद्ध के समय रूस ने भारत का साथ दिया था। पुतिन और मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी बहुत मजबूत है, जो कई मंचों पर देखी जा चुकी है अब तक। दोनों एक दूसरे को डियर फ्रेंड कहकर पुकारते हैं। पुतिन मोदी को दुनिया के सबसे अनुभवी और मजबूत लीडर्स में गिनते हैं। दोनों देशों के बीच कभी कोई बड़ा विवाद भी नहीं हुआ। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है। भारत की 60 से 70% सैन्य हथियार प्रणाली अभी भी रूसी मूल की ही है। भारत और रूस के बीच ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बढ़ता जा रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, T-90 टैंक्स, AK-203 राइफल, अब यह सब भारत में ही बन रहा है। भारत रूस से हथियार खरीदता रहता है, भले अमेरिका सैंक्शन की धमकी देता हो। यह संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। साल 2022 के यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बहुत सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया था, जो राष्ट्र हित में गिना जाता है। 2025-26 में रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई। भविष्य में रूस से तेल, गैस, कोयला और फर्टिलाइजर्स का आयात भी बढ़ने वाला है। दोनों देशों ने $100 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य अभी तक तय किया है। ब्रिक्स, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 में दोनों देश यानी कि भारत और रूस एक दूसरे का जमकर साथ देते हैं।
दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं जिसमें अमेरिका अकेला सुपर पावर ना रहे। चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भी दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण काउंटर बैलेंस है। व्लादिमीर पुतिन भारत को इसलिए विश्वसनीय भागीदार कहते हैं क्योंकि यह रिश्ता राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, ना किसी इमोशनल सेंटिमेंट्स या एक तरफा पर यह निर्भर करता है। भले ही भारत अमेरिका, यूरोप या इजराइल के करीब आए, लेकिन रूस के साथ भारत ने कभी कमजोर रिश्ते नहीं होने दिए। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है और यही वजह भी रही है कि व्लादिमीर पुतिन को जब भी मौका मिलता है तो वो भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से नहीं चूकते। पुतिन का यह बयान भारत दौरे से पहले आया। पुतिन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। एक साल के अंदर पुतिन का यह दूसरा भारत दौरा होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने के लिए 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा था। इससे पहले वो आखिरी बार साल 2021 में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल रूस के दौरे पर जाएंगे, यानी कि यह बहुत क्लियर करता है कि भारत और रूस की दोस्ती आने वाले समय में और प्रगाढ़ और मजबूत होगी। इन सबके बीच खबर यह आई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को सुखोई 57 स्टिल्थ फाइटर जेट को लेकर एक बहुत बड़ी डील ऑफर की है। उन्होंने कहा है कि रूस भारत के साथ मिलकर इस विमान का विकास और उत्पादन करने के लिए तैयार है। साथ ही रूस जरूरी रक्षा तकनीकें साझा करने को भी तैयार है। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी रूस सुखोई 57 पर तैयार है। जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह बयान सामने आया, डोनाल्ड ट्रंप कहां पीछे रहने वाले थे। पहले ट्रंप ने भारत पर तंज कसा, लेकिन फिर अगले ही पल पीएम नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। पहले आप इसे सुनिए और फिर आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों ट्रंप भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए बेताब हैं। सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया। उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। अब स्थिति बिल्कुल उलट है और हम भारत के साथ काफी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारी आपस में अच्छी बनती है, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी देते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप भारत से डील करने के लिए बेताब भी हैं। भारत के लिए ट्रंप की नीति लाभ आधारित है, मतलब प्रॉफिटेबल, जितना प्रॉफिट उतनी दूर। वो भारत के साथ हर हाल में डील चाहते हैं क्योंकि उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडे में ये फिट बैठता है। ट्रंप को अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापारिक घाटा बहुत परेशान कर रहा है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट, बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन पहले भारत उच्च टैरिफ लगाता था। ट्रंप ने 25 से 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाया, जिसके बाद फरवरी 2026 में इंटरिम ट्रेड डील हुई। अमेरिका ने भारत पर सामान पर जो टैरिफ था वो 18% कर दिया। भारत ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने और बड़े पैमाने पर खरीदारी का वायदा किया। दरअसल ट्रंप अमेरिकी किसानों, ऑयल कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारतीय बाजार खोलना चाहते हैं। ट्रंप चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। भारत क्वाड, इंडो पैसिफिक और सप्लाई चेन में चीन का सबसे मजबूत विकल्प है। वो चाहते हैं कि भारत यूएस टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट से और चीन से दूर रहे। डील के बिना भारत रूस चीन की तरफ ज्यादा झुक सकता है, जो ट्रंप नहीं चाहते। ट्रंप भारत को सस्ता रूसी तेल खरीदने से रोकना चाहते हैं क्योंकि इससे व्लादिमीर पुतिन को फायदा होता है और उन्होंने टैरिफ लगाकर दबाव डाला और डील में भारत को अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने को कहा। इससे ट्रंप को दो फायदे हुए, अमेरिकी एनर्जी एक्सपोर्ट बढ़ा और रूस पर दबाव भी बन गया। ट्रंप भारत को F-35 एडवांस